नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बचत बुक में फिर से। और जहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लेटेस्ट अपडेट्स। और इस हफ्ते की जो लेटेस्ट अपडेट्स है हम आपसे आज साझा करेंगे आज फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी पहली अपडेट है, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के रिसेंट अटैक ने ना सिर्फ के फैंस को शॉक किया है बल्कि बड़ी प्राइवेसी कंसर्न को भी रेज किया है। सैफ अली खान मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में हैं, जहां पर उनका अनस्पेसिफाइड बॉडी रीजन की इंजरीज का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। फैमिली ने ऑलमोस्ट 36 लाख का कैशलेस प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट किया है, जिसमें से नीवा बुपा कंपनी ने 25 लाख का अप्रूव किया है। एक्सपेक्टेड डिस्चार्ज डेट 21 जनवरी बताई गई है। नीवा बुपा ने कंफर्म किया है कि फर्दर क्लेम्स पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस किए जाएंगे। ये इंसिडेंट पेशेंट की डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस इशू उठाता है। बट जो सबसे बड़ी इशू है, जो आपने अभी देखा है कि इसमें जो प्रॉब्लम एक सिक्योरिटी का भी है, प्राइवेसी इश्यूज़ का भी है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये देखिए, सिर्फ 6 दिन का जो एक्सपेंस लीलावती हॉस्पिटल की तरफ से रेज हुआ है वो 36 लाख का है। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल तो सैफ अली खान एक वेल नोन सेलिब्रिटी हैं, एक वेल नोन फैमिली से आते हैं, अच्छी खासी अर्निंग है, तो एक वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा खासा है उनका। तो जब जाके उनको इतना, आई डोंट थिंक कि इतना पेन करेगा, बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी पेनफुल हो जाता है इतना बड़ा क्लेम। सेकंड जो हमारे लिए न्यूज़ है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मच अवेटेड बीमा सुगम प्रोजेक्ट, जो एक डिजिटल वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अब मिड 25 में रोल आउट होगा। पहले इससे पहले इससे जनवरी 2023 में लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन मल्टीपल डिलेज की वजह से ये प्रोजेक्ट लेट हो गया है। आईआरडीए चेयरमैन ने कंफर्म किया है कि पहले फेज़ को मिड 25 मतलब इस साल के मिड में भी मई और जून में स्टार्ट होगा। और ये प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय सेल और सर्विस करने का प्रोसेस आसान करेगा और सीमलेस बनाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह। रोल आउट फंक्शनैलिटी और चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छी हैं। बट ये सबसे बड़ा जो चीज़ें रहेंगी कि वो रोल आउट किस तरीके से होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारे जो अपडेट है, इंडिया अगले 5 साल में G20 इकोनॉमीज का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट बनने वाला है, 7.3 एनुअल प्रीमियम ग्रोथ के साथ। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड डिजिटलाइजेशन की वजह से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स 2025 से 29 के बीच में 6.9 तक बढ़ने की उम्मीद है। हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की डिमांड के कारण नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 7.3 तक बढ़ेगी। इंडिया 2023 तक जर्मनी और जापान को सरपास करने के बाद वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर है। ऑलरेडी आप सबको जानते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने दिसंबर 2024 में रिटेल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट एपीई में 4.8% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, लेकिन एलआईसी का रिटेल एपी 30% गिरा है, नई सरेंडर रेगुलेटरी की वजह से। और स्मॉल टिकट पॉलिसीज का इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है। प्राइवेट इंश्योरेंस का 11.4% का ग्रोथ हुआ है, उसमें स्पेसिफिकली एसबीआई लाइफ ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन इंडस्ट्री को अभी भी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और बैंक एश्योरेंस चैनल का जो डिस्ट्रप्शन है, उसकी वजह से इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। अब ये एक कंसर्न है, अब देखते हैं इस पे गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी किस तरीके से काम करती हैं, ये एक देखने वाली बातें होगी। नेक्स्ट जो फाइनल अपडेट है, ये एक टेक्निकल अपडेट है वैसे तो, लेकिन हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। आईआरडीए ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क को स्कोप और वाइडन कर दिया है, ताकि इनोवेशन और एफिशिएंसी को एनकरेज किया जा सके। अपडेटेड फ्रेमवर्क अब इंक्लूड करते हैं इंक्लूड करता है इंटर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रपोजल्स अक्रॉस मल्टीपल फाइनेंशियल सेक्टर्स,
economies economy electronics sorry electronics record keeping with robust data security measures, enhanced data governance और पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स। ये चेंजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बनाने में मदद करेंगे। बट जो सबसे बड़ी चीज़ है ये एक्चुअली है टेक्निकल। ये जैसे बीमा सुगम आ रहा है उसी के एक्सपेक्टेड थिंग्स में काम करेगा, बट एज ए बैकएंड में काम करेगा कि जो पॉलिसी के अंदर फाइनेंस सेक्टर को और मल्टीपल स्ट्रॉन्गनेस देने के लिए, डाटा सिक्योरिटी को देने के लिए, जो अभी सैफ अली खान का प्राइवेसी का इशू है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लेकर आने, अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए कंपनीज के अंदर, उसके लिए एक अपडेट है। बट एक इसका आई डोंट थिंक कि कस्टमर को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बैक एंड में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा एज ए कंपनी। यही थी हमारी आज की इस वीक की अपडेट। ऐसे ही और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए द बचत बुक को फॉलो करें, और बेस्ट इंश्योरेंस डील के लिए हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8360165814 पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।